हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है साइंस लेट्स मेक इट इजी। हम क्लास 8 के 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट था हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट वाला, सेकंड था हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोए वाला। आज हम चैप्टर थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। सिंथेटिक का मीनिंग क्या होता है? सिंथेटिक होता है आर्टिफिशियल या फिर हम कह सकते हैं कृत्रिम, और फाइबर्स होता है रेशे। तो कृत्रिम रेशे और प्लास्टिक के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जो फाइबर्स है यानी कि जो रेशे हैं, बहुत सारे रेशे मिलके, बहुत सारे फाइबर्स मिलके क्या बनाते हैं? फैब्रिक बनाते हैं यानी कि कपड़ा बनाते हैं। तो वो जो रेशे हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। जैसे हम घर का एग्जांपल लेते हैं, हम घर में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, उन सब के कपड़े की क्वालिटी अलग अलग होती है। जैसे कि हम टॉवल यूज़ करते हैं, उसकी कपड़े की क्वालिटी क्या है? अलग होती है। जो बेडशीट होती हैं यानी कि जो चादरें होती है उनकी क्वालिटी क्या होती है? अलग होती है। जो सूट होते हैं उनकी क्वालिटी अलग होती है, जो शर्ट होती है उनकी क्वालिटी उनसे अलग होती है। तो सबकी क्वालिटी क्या है? अलग अलग है। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर में डिफरेंस क्या है। नेचुरल फाइबर यानी कि जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है, या तो वो पौधों से मिलेंगे या फिर जंतुओं से मिलेंगे। एग्जाम्पल क्या है इसका? कॉटन। कॉटन यानी कि कपास, कपास की खेती करते हैं हम। वूल यानी कि जो हम भेड़ों से मिलती है हमें ऊन। सिल्क यानी कि रेशम के कीड़ों से। सिल्क का मतलब रेशम होता है ना, तो वो किससे मिलती है हमें? रेशम के कीड़ों से। तो हमें ये सारी चीज़ें कहाँ से मिल रही हैं? प्लांट से या फिर एनिमल से मिल रहे हैं। अब जो सिंथेटिक फाइबर है वो हमें किससे मिलता है? ह्यूमन बींग्स उसको बनाते हैं, मेड बाय ह्यूमन बींग्स है उसको, इसीलिए हम कहते हैं सिंथेटिक है ये, या फिर है मैन मेड और नेचुरल फाइबर है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हैं, है ना, और एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं। गोल्ड में और आर्टिफिशियल में बहुत डिफरेंस है। सबसे पहली बात तो गोल्ड बहुत कॉस्टली होता है, और जो आर्टिफिशियल है वो कैसे होता है? चीपर होता है यानी कि सस्ता होता है। तो इसी से देखो आप, जो भी नेचुरल चीज़ होगी वो क्या होगी? महंगी होगी, और जो सस्ती चीज़ होगी यानी कि आर्टिफिशियल चीज़ होगी वो क्या होगी? सस्ती होगी दाम में, ठीक है। अब पढ़ते हैं सिंथेटिक फाइबर बनता कैसे है। सिंथेटिक फाइबर जैसे कि चेन होती है, एक चेन देखिए आपने, मोतियों की माला होगी। मोतियों की माला कैसे बनती है? बहुत सारे मोती जब इकट्ठे हम एक धागे में लगा देते हैं तो क्या बन जाती है? उसकी माला बन जाती है, ठीक है। चेन कैसे बनती है? एक लंबी चेन बनानी हो तो उसमें छोटी छोटी चेन जोड़नी पड़ती है। ऐसे ही है, ऐसे क्या है कि एक सिंथेटिक फाइबर है वो भी क्या है? एक चेन है। इज़ ऑल्सो चेन ऑफ स्मॉल यूनिट, यानी कि छोटी छोटी यूनिट जब जुड़ती हैं टुगेदर, यानी कि एक साथ जुड़ती हैं छोटी छोटी यूनिट, तो क्या बनता है? एक फाइबर बनता है। यानी कि ईच स्मॉल यूनिट इज़ एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस होता है। जब स्मॉल यूनिट्स कंबाइन होंगी और लार्ज यूनिट बनाएंगी तो वो क्या बन जाएगा? पॉलीमर कहते हैं हम इसको, पॉलीमर। अब पोली क्या होता है? पोली का मतलब है मैनी यानी कि बहुत सारे, और मर का यूनिट मतलब है यूनिट या फिर पार्ट, ठीक है। बहुत सारे पार्ट्स जब मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तब जाके क्या बनता है? पॉलीमर बनता है। तो पॉलीमर कैसे बनता है? मैनी रिपीटिंग यूनिट से मिलके पॉलीमर बनाया जाता है, ओके। अब सिंथेटिक फाइबर के कुछ टाइप हैं, जैसे कि रियोन। रियोन क्या होता है? सबसे पहले ना सिल्क वोम आया था, सिल्क आया था ना, जो सिल्क का कपड़ा आया था, रेशम का कपड़ा, वो हमें रेशम के कीड़े से मिला था। लेकिन जो रेशम के कीड़े से मिलेगा वो क्या होगा? महंगा होगा, कॉस्टली होगा, ठीक है। लेकिन जो उसका टेक्सचर है ना, जैसे उसका मतलब स्मूथ है बिल्कुल ही, तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो हमने क्या किया? उसको आर्टिफिशियली बनाने की सोचा। यानी कि अगर वो नेचुरली बहुत ज़्यादा महंगा है, लोग इतने नहीं खरीद पा रहे हैं, तो हम उसको क्या कर रहे हैं कि उसको सस्ता करने के लिए हम उसको आर्टिफिशियल बनाएंगे, यानी कि केमिकल से बनाएंगे। तो जो फाइबर, ये रियोन जो है वो सिल्क का रिप्लेसमेंट है। सच अ फाइबर, कौन सा फाइबर? वॉज ऑब्टेन्ड बाय, कैसे ऑब्टेन हुआ? केमिकल ट्रीटमेंट। किसका केमिकल ट्रीटमेंट किया? वुड पल्प का। किसका? वुड
पल्प का, यानी कि लकड़ी के जर्दे का। दिस फाइबर आर कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, रियॉन या फिर आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। हमने पढ़ा ना, सिल्क का ही रिप्लेसमेंट है ये। सिल्क जो था वो बहुत महंगा था क्योंकि वो सिल्क वॉर्म से मिलता था, लेकिन अब हमने इसको किससे बना दिया, वुड के पल्प से बना दिया। ठीक है, वैसे तो वुड पल्प क्या है, नेचुरल है, आर्टिफिशियल तो नहीं है लकड़ियाँ, लेकिन फिर भी हम इसको क्या बोलते हैं, मैन मेड बोलते हैं। ये क्या है, सस्ता है, चीपर देन सिल्क से सस्ता है, और सिल्क फाइबर भी बना सकता है। इसको हम क्या कर सकते हैं, डाई भी कर सकते हैं। डाई का कपड़ा सुना होगा ना, कि हम बहुत सारे कपड़ों को डाई करवा लेते हैं अलग अलग कलर में। रियोन जो है किसके साथ मिक्स करके, कॉटन के साथ अगर हम मिक्स कर देंगे, यानी कि कपास के साथ, तो क्या बना देगा, बेडशीट बना देगा। क्या बनाएगा, बेडशीट बनाएगा। अगर उसको हम ऊन के साथ मिक्स कर देंगे तो वो क्या बना देगा, कारपेट। कारपेट जो फर्श पे बिछाते हैं ना, एक तो पूरे रूम का भी कारपेट आता है जो पूरे फर्श को जैसे कवर कर लेता है, वो सब किसके बने होते हैं, रेयॉन प्लस वूल के। और जो बेडशीट होती है, हमारी चादरें होती है बेड की, वो किससे बने होते हैं, रेयॉन को कॉटन के साथ मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, ये क्या है, आर्टिफिशियल रेयॉन होता है। ओके, अब दूसरा टाइप है इसका, एक तो रेयॉन हो गया, एक है नायलॉन। नायलॉन भी क्या है, मैन मेड फाइबर है। ये कब बना था, 1931 में, लेकिन ये विदाउट यूजिंग रॉ मटेरियल था। मतलब हमने कोई भी रॉ मटेरियल यूज़ नहीं किया, ना तो प्लांट से या ना एनिमल से। ये कैसे बना था, ये बना था, ये कैसे बना, कोल से। कोल मतलब कि कोयला, कोल से, वाटर से और एयर से। कोल, वाटर और एयर, इन तीनों से मिलके हमने क्या बनाया, नायलॉन बनाया। और ये क्या था, सबसे पहला प्योर सिंथेटिक फाइबर था। क्यों, क्योंकि जो हमारा रेयॉन था उसमें हमने वुड पल्प यूज़ किया था। वुड पल्प वैसे तो नेचुरल है, लेकिन ये केमिकल ट्रीटमेंट से बनाया था, तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया था, आर्टिफिशियल है। लेकिन जो नायलॉन है वो सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर था, फुल्ली सिंथेटिक फाइबर जैसे कह सकते हैं हम, कंप्लीट 100% सिंथेटिक था, क्योंकि ये कोल से बना था, कोयले से, पानी से और हवा से बनाया गया था। अब नायलॉन फाइबर जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है। स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक यानी कि लचीलापन है, लाइट यानी कि हल्का है। ठीक है, लस्ट्रस है, चमकीला है, चमकीला होता है नायलॉन का कपड़ा। और इजी टू वॉश है, यानी कि आसानी से धुल जाएगा। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर। तो कि किस लिए पॉपुलर हो गया, कि क्लॉथ्स बनाने के लिए बहुत पॉपुलर होगा। हम पहनते हैं जैसे कि नायलॉन के कपड़े, कैसे, शॉक्स जो हम जुराबे पहनते हैं उनमें यूज़ होता है। रोप्स यानी कि रस्सियाँ होती हैं, टेंट्स होते हैं, जो शादियों में टेंट्स लगते हैं ना वो वाले, टूथ ब्रशेज़ होती हैं, कार की सीट बेल्ट होती हैं, स्लीपिंग बैग्स हो गए, और कर्टेंस हो गए यानी कि पर्दे हो गए। ये सब किससे बने हुए हैं, नायलॉन से बने हुए। ठीक है, नायलॉन और किस लिए यूज़ होता है, जैसे कि आपने ये देखा होगा, ये क्या है, पैराशूट है, पैराशूट के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, पैराशूट। और क्या है, ये रस्सियाँ जो हमने पढ़ लिया, क्लाइंबिंग रॉक्स के लिए यूज़ होता है। नायलॉन क्या होता है, थ्रेड होता है, जो कि स्ट्रोंगर होता है, किससे, स्टील की वायर से भी ज़्यादा स्ट्रोंगर होता है वो। ये देखिए, ये वाली लाइन है ना, नायलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रोंगर दैन अ स्टील वायर। ठीक है, अब हम एक एक्टिविटी करेंगे 3.1। इसमें क्या किया है, हमने एक आयरन का स्टैंड लिया है, ये हमने क्लैंप ले लिया है, इसमें क्या कर दिया है, 60 सेंटीमीटर लेंथ का हमने थ्रेड बांध दिया, कॉटन का, कॉटन का थ्रेड बांध दिया है। एक क्लैंप से हमने इसको फ्रीली हैंग भी कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें वेट लटकाएंगे, वेट को लटकाएंगे हम, ज़्यादा से ज़्यादा वेट ऐड करते रहेंगे जब तक कि ये धागा टूट नहीं जाता है, तब तक। ठीक है, अब ऐसे ही हम कॉटन का थ्रेड ले लिया, फिर वूल का ले लेंगे, यानी कि ऊन का, सिल्क का ले लेंगे, नायलॉन का ले लेंगे। ठीक है, तो हमें ये सब इसमें नोट करना है टेबल में। अब इसकी और टाइप्स क्या हैं, पॉलिस्टर और एक्रेलिक। पॉलिस्टर और एक्रेलिक, पॉलिस्टर क्या है, एक और सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक जो होता है, बना होता है फाइबर से, वो क्या है, व्रिंकल्ड नहीं होता, यानी कि जो सिकुड़ता नहीं है। एक नेचुरल फाइबर होता है ना, अगर हम उसको पानी में भिगो देंगे और उसको रखे रहेंगे थोड़ी देर के लिए, तो वो सिकुड़ जाएगा। उसको जब हम प्रेस करेंगे तो वो सीधा नहीं होएगा, बहुत मुश्किल से होएगा। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर में ऐसा नहीं है। सिंथेटिक फाइबर क्या है, वो व्रिंकल नहीं होगा, इट रिमेन क्रिस्प एंड ईजी टू वॉश, ईजिली वॉश हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए किस में यूज़ होता है, ड्रेस के मटेरियल बनाने में।
ठीक है। ड्रेस मटेरियल होता है ना जो हम मार्केट से ख़रीद के लाते हैं उसमें। पॉलिस्टर की शर्ट भी बनती है और ड्रेसेस भी बनती हैं। जो टेरिलिन है वो क्या है, एक पॉलिस्टर का एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे ये सिंथेटिक फाइबर का एग्जाम्पल है ना, वैसे ही पॉलिस्टर किसका एग्जाम्पल है, टेरिलिन एक एग्जाम्पल है पॉलिस्टर का, ठीक है, जो हम यान से बना सकते हैं। एक है PET, PET यानी कि होता है पॉलीथीन टेट्रापेथैलेट। क्या होता है, पॉलीथीन टेट्रापेथैलेट। इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपको याद करनी पड़ेगी। ये क्या है, ये भी एक पॉलिस्टर की फॉर्म है। जैसे टेरिलिन था ना, वैसे ही PET भी क्या है, पॉलिस्टर की फॉर्म है। ये किस में यूज़ होता है, जैसे कि हम बोतल यूज़ करते हैं, बर्तन होते हैं, वायर्स होती हैं, तारें होती हैं, यानी कि यूटेंसिल्स, बर्तन हो गए, इन सब चीज़ों में क्या होते हैं, यूज़ होता है, ठीक है। हम जो स्वेटर पहनते हैं, सभी सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं, शॉल्स डालते हैं या फिर कंबल ओढ़ते हैं, वो सब किससे, नेचुरल से नहीं बनता, नेचुरल वूल से नहीं बनेगा, क्योंकि वो बहुत महंगा पड़ेगा। ये कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, सिंथेटिक फाइबर से प्रिपेयर किए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्रेलिक यूज़ होता है। यानी कि एक्रेलिक से हमारे जो स्वेटर होते हैं या फिर शॉल्स होते हैं या फिर कंबल होते हैं वो सब बनते हैं, ठीक है। एक्रेलिक आर रिलेटिवली चीप, यानी कि वो सस्ते भी होंगे। ये क्या है, अलग अलग कलर में मिलते हैं। हमारी जब मम्मियाँ जाती हैं तो वो बहुत सारे कलर में शॉल्स लेके आती हैं ना, स्टोल लेके आती हैं, शॉल लेके आती हैं, और जो कंबल होते हैं वो भी अलग अलग कलर के होते हैं। ये कैसे होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं, यानी कि हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम ले सकते हैं। इसीलिए क्या है, पॉपुलर हो गए नेचुरल फाइबर से, क्योंकि नेचुरल फाइबर महंगा है, वो हर कोई नहीं खरीद सकता, ठीक है। अब हमने पहले ही पढ़ लिया है कि जो एक एक्टिविटी आएगी कि जिसमें क्या है, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर को हम बर्न करेंगे, तो हमें उससे क्या मिलेगा, जो सिंथेटिक फाइबर है उसको अगर हम बर्न करेंगे ना तो वो चिपक जाएगा, और नेचुरल फाइबर चिपकेगा नहीं, किसी भी चीज़ पे चिपक जाएगा सिंथेटिक फाइबर। इसलिए कहते हैं किचन्स वगैरह में सिंथेटिक फाइबर पहन के काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि किचन में जैसे कि बहुत सारा आग के पास हम खड़े होते हैं, जो हमारी गैस होती है, गैस स्टोव के पास खड़े होते हैं, सिलेंडर भी होता है, अगर बाय चांस एक्सीडेंटली अगर उसमें लग गई, आग लग गई, तो क्या होगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि जो सिंथेटिक के कपड़े होते हैं वो जल्दी से क्या कर देते हैं, फायर कैच कर लेते हैं, यानी कि आग लग जाती है उनमें, कैच फायर ईजिली, ठीक है। इसलिए क्या हो सकता है, डिज़ास्टर हो सकता है। तो फैब्रिक जो होता है वो मेल्ट हो जाता है और हमारी बॉडी के साथ चिपक जाता है। वो जैसे पन्नी होती है ना, अगर हम पन्नी को मेल्ट करने लगते हैं ना तो वो चिपकने लग जाती है। इसी तरीके से सिंथेटिक फाइबर होता है, अगर हम उसको मेल्ट करेंगे ना तो वो चिपक जाएगी, ठीक है। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, वही है कि ड्रेस मटेरियल के लिए हम यूज़ करते हैं, ड्यूरेबल होता है, क्विकली ड्राई अप हो जाता है, मतलब सूख जाता है, हम अफोर्ड कर सकते हैं, लेस एक्सपेंसिव है, ठीक है। ये वाली एक्टिविटी है कि हमने 2 क्लोथ्स लिए हैं, 2 कपड़े के टुकड़े लिए हैं, या थोड़े छोटे छोटे लेंगे या तो हाफ मीटर के, उसको क्या करेंगे, एक तो होगा नेचुरल फाइबर, एक होगा सिंथेटिक फाइबर, उसको हम पानी में भिगो देंगे, ठीक है। 2 अलग अलग उसमें पानी लेंगे, बाल्टियों में लेंगे या फिर किसी भी बर्तन में, उसमें भिगो देंगे। अब कुछ टाइम बाद जब हम उसको निकालेंगे ना तो वही है, वो सिकुड़ जाएगा जो नेचुरल है, और सिंथेटिक वो सिकुड़ेगा नहीं। तो इसलिए प्रेस करने में किसको ज़्यादा टाइम लगेगा, नेचुरल को ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो ये वाला हो गया। अब हम ये जो नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर के, हमें इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन हम अपने पेरेंट्स की हेल्प से तो हम सीख ही सकते हैं ना कौन सा नेचुरल है कौन सा सिंथेटिक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, कल हम प्लास्टिक वाला स्टार्ट करेंगे, इसी का टॉपिक आगे। और थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं ये वीडियो आप देखते रहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।